हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं आप लोग? होंगे सब बढ़िया गाइस। तो गाइस, ये वीडियो आपका जस्ट एक स्मॉल वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास अगर AWS अकाउंट नहीं है, क्योंकि किसी किसी के पास AWS अकाउंट नहीं रहता है बट वो प्रैक्टिस करना भूल जाता है। ठीक है, वो बस वीडियो देखता है बट वो उसके पास AWS अकाउंट नहीं रहता, तो वो प्रैक्टिस नहीं करता है कमांड सब भी गाइस। तो मैं इसीलिए एक आपको वेबसाइट बताऊंगा जिसमें आप ना क्यूबरनेटिस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डॉकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। AWS का तो सारा ही लेता है और यहाँ पे आपका गाइस लिनक्स भी प्रैक्टिस करोगे। क्या होगा ना, इसमें क्या है ना कि आपको तो लिनक्स का कमांड सब तो प्रैक्टिस करना ही करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस। अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर या क्लाउड इंजीनियर हो बनना है ना, तो आपको गाइस प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा लिनक्स कमांड्स। ठीक है, फिर इसके बाद से क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे सर्वर क्रिएट करते हैं ना AWS पे, तो यहाँ पर भी आपको एक सर्वर मिलेगा और वो सर्वर पे आपको ये टास्क ये सब परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्यूबरनेटिस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे डॉकर स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग लिनक्स का कमांड यूज करते हैं, वो सारा चीज आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास AWS अकाउंट नहीं है तो। एक अल्टरनेटिव एक वे है, जैसे कि मतलब AWS अकाउंट नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। सो इसीलिए मैं एक आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो गाइस। तो जैसे कि गाइस मैं यहाँ पे अभी आ चुका हूँ अपना, देख सकते हो ब्राउजर में। तो यहाँ पे अभी तो मेरा AWS खुला है। आप समझो कि मेरे पास अभी AWS नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास AWS नहीं है, क्लाउड नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है ना, ये क्लाउड नहीं है मेरे को, बट मेरे को प्रैक्टिस करना है, डॉकर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और या फिर उसके बाद से आपका क्या बोलता है, डॉकर प्रैक्टिस करना है, फिर K8s मेरे को क्यूबरनेटिस करना है। अब मेरे को लिनक्स का कमांड भी प्रैक्टिस करना है। सो अगर मेरे पास ये अगर अकाउंट नहीं है तो मेरे को ये फिजिकली मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा सिस्टम में, जो कि मेरे को बहुत स्पेस खाएगा मेरा लैपटॉप में। सो वो बहुत मेरा स्पेस भी खाएगा, फिर उसका से बहुत लैग भी करेगा, लेटेंसी बहुत रहेगा और मेरे को बहुत लैपटॉप में दिक्कत देने लगेगा। सो इसीलिए गाइज, अगर मेरे पास AWS अकाउंट नहीं है तो मैं एक आपका वेबसाइट है जिसमें मैं जाके आपको ये वेबसाइट का बारे में बता सकता हूँ, ये सब आप परफॉर्म कर सकते हो टास्क। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा किलर कोडा गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप किलर कोडा जैसे लिखोगे वैसे ही आपका ये आ जाएगा फर्स्ट में। जैसे आप स्क्रीन देख पा रहे हो गाइस, ये किलर कोडा इंटरएक्टिव इन्वायरमेंट्स लिखा हुआ जैसे आ रहा है, वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको जस्ट यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको लॉग इन का ऑप्शन है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे लॉग इन करते हैं, गूगल से करेंगे। आप जिससे भी कर सकते हो, गिटअप से भी कर सकते हो, गिटलैब से भी कर सकते हो। जैसे कि मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा यहाँ पे अभी लॉगिन हो चुका है। ठीक है, सो अब क्या करना है, मेरे को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस से करना है। तो आपको पहले जाना पड़ेगा प्ले ग्राउंड में। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक आपको प्ले ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर दिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कि आपको उबंटू देखना है या फिर क्यूबरनेटिस चलाना है या क्यूबरनेटिस प्लेग्राउंड चलाना है। सो आप ये यूज कर सकते हो। तो गाइस मैं क्या करता हूँ ना, अगर मैं मेरा अगर लैपटॉप में जैसे मेरे पास क्या होता है ना, यहाँ पे मैं तो अभी फ्री टायर यूज करता हूँ AWS का, बट मेरा क्या होता है ना, फ्री टायर है तो इसमें क्रेडिट्स भी रहता है। सो मेरे पास क्रेडिट्स कम पड़ता है। तो मैं इसीलिए क्या करता हूँ ना, अगर मेरे को लिनक्स का प्रैक्टिस करना है ना, अगर आपको मेरे को अगर लिनक्स का अगर कमांड सब प्रैक्टिस करनी है या फिर क्यूबरनेटिस का मेरे को जानना है, सो मैं यहाँ पे करता हूँ आके प्रैक्टिस। यहाँ पे आके प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ पे आपको मेरे जैसे अब मेरे को लाइक डॉकर भी यूज करना है या उबंटू का कुछ भी यूज करना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको उबंटू का मिलता है। ठीक है, OS यहाँ पे अमेजन लिनक्स का नहीं है, यहाँ पे OS आपका आपका उबंटू है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्यूबरनेटिस में क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आएगा, ये आपको गूगल पैच सब रहता है। सो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना और जैसे आप आओगे यहाँ पे आपका एक सर्वर बन गया है गाइस। ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना स्क्रीन, ये आपका यहाँ पे आपका ये है आपका सर्वर। ठीक है, ये है आपका सर्वर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप रूट में हो, कंट्रोल प्लेन में हो, क्योंकि मैंने क्यूबरनेटिस सेलेक्ट किया है। तो क्यूबरनेटिस जब आपका वीडियो आएगा ना, जब मैं क्यूबरनेटिस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल प्लेन क्या होता है, नोड वर्कर क्या होता है, वो सारा चीज आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने क्यूबरनेटिस लिया है तो आप समझो कंट्रोल प्लेनर आपका एक मेन आपका सर्वर है। ठीक है, मेन सर्वर है, ये आपका मेन सर्वर है जो यहाँ पे अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और एक खास बात बताओ गाइस, आप जैसे क्यूबरनेटिस यहाँ पे सिलेक्ट किए हो ना, यहाँ पे जैसे आपने क्यूबरनेटिस सिलेक्ट किए हो,
आपको यहाँ पे क्लस्टर उस्टर कुछ नहीं बनाना है, ये ऑटोमेटिकली आपका क्लस्टर बना हुआ है। देखोगे क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको जस्ट क्यूब कटेल लिखना पड़ता है और यहाँ पे गेट ऑल करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो आपका सर्विस क्लस्टर यहाँ पे बना हुआ है पहले से ही। सो यहाँ पे आपको सारा चीज पहले से बना हुआ रहता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको शायद डॉकर भी इंस्टॉल मिलेगा। सो यहाँ पे एक कमांड होता है विच करके, जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी आपका सर्वर में आते हैं तो पहले हम लोग अपडेट करते हैं। तो ये आपका उबंटू है, ठीक है। तो यहाँ पे उबंटू एपीटी अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, जैसे स्क्रीन में कर पा रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पे कुछ साइड में कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा तो इसको आप इग्नोर करो, बस आपको ये वाला ग्रे स्क्रीन में दिखना है। तो गाइज जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा अपडेट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो जो भी हम लोग EC2 में आपका सर्वर में लोग जो भी टास्क परफॉर्म करते थे ना वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप जेनकिंस इंस्टॉल कर सकते हो, डॉकर इंस्टॉल कर सकते हो, एनसिबल इंस्टॉल कर सकते हो, सारा जो आपको सर्विस चाहिए होता है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं गाइज यहाँ पे आप एनजिनिक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, वेब सर्वर अपाची भी कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो यहाँ पे। तो चलते हैं गाइज, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी डॉकर है कि नहीं। पहले हम लोग विच करके हम लोग यहाँ पे आपका डॉकर चेक करते हैं डॉकर है कि नहीं। सो गाइज यहाँ पे पहले से हमारा डॉकर भी इंस्टॉल है। यहाँ पे ना कुछ कुछ सर्विस ना आपका पहले से इंस्टॉल रहता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हमारे क्यूबरनेटिस भी पहले से इंस्टॉल है और वो भी आपका क्लस्टर भी यहाँ पे रेडी है और यहाँ पे भी हमारा डॉकर भी इंस्टॉल है। गाइस यहाँ पे आपको जस्ट अब इंजन इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आप डॉकर का इमेज क्रिएट करो, डॉकर पुल करो, सारा कुछ कर सकते हो गाइस। जैसे मैं यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे मैं आपका लॉगिन करता हूँ आपका डॉकर हब। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा यहाँ पे आपका चलता है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉकर है, डॉकर हब, और यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ। ओके यहाँ पे मेरा दोस्त का ये आपका खुला हुआ है, ठीक है, जीमेल। तो मैं इसका देखता हूँ दोस्त में मेरा क्या इमेज रखा है। सो गाइज यहाँ पे अभी मेरा दोस्त ने यहाँ पे काम किया है, जैसे कि आप देख सकते हो वेबसाइट का किया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग ये इसका इमेज पुल कर सकते हैं। सो इसका चेक करते हैं इमेज। सो एक इमेज है गाइज वर्जन 5 बोल के, और जो कि आपका यहाँ पे पब्लिक है, ठीक है। सो अब इसको क्या करूंगा ना, मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ इसका नेम, ठीक है। और आप देखो मैं क्यूबरनेटिस में, मतलब ये अभी जो मैं किलर कोडा में हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखना है ना आपको, डॉकर जो आप कमांड यूज करते हो पुल करने के लिए वही कमांड, सेम कमांड्स डिट्टो सेम है गाइस, ये एक आपका सर्वर है। तो यहाँ पे डॉकर पुल लिखो और यहाँ पे जैसे मैंने ये पेस्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे आपको साइड में आपको देना पड़ेगा V5 क्योंकि इसका वर्जन 5 था। सो मैं जैसे एंटर करूंगा ना तो इसका इमेज डाउनलोड हो जाएगा मेरा इसमें। देखो अब मैं ये इमेज को भी रन करके आपको दिखाऊंगा गाइस कि मेरा यहाँ पे जैसे मैं वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं ना एनजिनिक्स अपाची। सो वहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हमारा ये आपका इमेज डाउनलोड हो गया है। सो यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई आप जब पढ़ाते हो तो फोन में देखते हैं तो आपका वो जूम किया हुआ नहीं दिखता है। सो गाइस यहाँ पे अब देखो भाई मैं ये जूम कर रहा हूँ, मैं ये आपका ब्राउजर में जूम कर रहा हूँ, तो सो आपको ऐसा दिखेगा। सो आपको अगर दिख रहा है तो मैं गाइस कमेंट कर देना यार, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चेक करते हैं डॉकर इमेज चेक करते हैं क्योंकि हमारा देखो यहाँ पे इमेज तो आ चुका है। अभी हम लोग डॉकर का टास्क परफॉर्म, मतलब डॉकर हम लोग यूज कर रहे हैं एक सर्वर में जो कि AWS नहीं है, एक किलर कोटा है। सो यहाँ पे मैं डॉकर इमेजेस करता हूँ तो यहाँ पे इमेजेस दिखेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज आ गया है वर्जन 5 वाला मेरा दोस्त का। सो इसमें चेक करते हैं कि उसने क्या बनाया क्या है, मेरे को पता नहीं है गाइस, मालूम नहीं है कि इसने क्या किया है, बट इसमें मेरा लॉगिन था इसका आपका जीमेल, तो इसलिए मेरा खुल गया। सो अब मेरे को ये कंटेनर पे रन करना है, ठीक है। अभी डॉकर का चल रहा है तो इसीलिए अभी डॉकर का थोड़ा और रिवाइज हो जाएगा इस वीडियो में। सो डॉकर का कंटेनर कैसे स्टार्ट करते हैं, हम लोग कंटेनर क्रिएट करते हैं डॉकर रन -d, ठीक है। उसके बाद से -d करने के बाद हाइफन नेम देते हैं, कंटेनर का नेम देते हैं। और गाइज मैं एक कंटेनर का होस्ट नेम भी दे देता हूँ क्योंकि कंटेनर क्रिएट करने के बाद हम लोग होस्ट नेम नहीं दे सकते। सो यहाँ पे दे देते हैं हाइफन होस्ट, ठीक है, नेम, ये आपका कमांड है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कंटेनर 1 क्योंकि वहाँ पे आपको कंटेनर 1 दिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ नंबर दिखने मिलेगा क्योंकि कंटेनर के पास IP नहीं होता, तो यहाँ पे आपको IP नहीं दिखता है, बस यहाँ पे कुछ नंबर दिख जाता है, ठीक है। सो वो कंटेनर ID रहता है, वो IP आपका नहीं रहता है यहाँ पे जो दिखता है। बट मेरे को अब कंटेनर 1 देखना है, यहाँ पे आपका root@container1 दिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, मैं जब कंटेनर के अंदर में जाऊँगा। सो यहाँ पे मैं ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पोर्ट नंबर दे देते हैं क्योंकि पोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका सर्वर है, तो यहाँ पे पोर्ट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं 8082 में चला रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट, अब ये जो मेरा कंटेनर है वो 8082 पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो सर्वर है ना
ये सर्वर से मैं आपको वेबसाइट भी दिखा सकता हूँ। मेरा कंटेनर जब रन करेगा, मेरा लाइव रहेगा ना, वो मैं यहाँ पे आपको चला के भी दिखा दूंगा। सो अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 80 80 82 पॉइंट ऐसे लिख दिया ना, ये हम लोग का ये हो गया आपका पोर्ट मैपिंग होता है, ठीक है। क्योंकि ये जब हमारा जो वेब सर्वर है हमारा, जो इसमें शायद इंजीनियरिंग से अपाची कुछ भी इसने यूज़ किया है मेरा दोस्त ने, वो 80 पोर्ट नंबर में ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर यूज़ किया है तो यहाँ पे 80 किया है, तो 80 के अंदर में मैं इसको मैप कर रहा हूँ 8082 में, क्योंकि 80 यहाँ पे नहीं चलता ये सर्वर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 8082 में कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैं आपका यहाँ पे इसका इमेज का नाम लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे इसका इमेज का नेम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये है कमांड जो कि आप देख सकते हो, डॉकर रन -d -f नेम कंटेनर 1 --- होस्ट नेम कंटेनर 1 दे दिया हो -p, और यहाँ पे 8082 में मेरा ये रन करेगा कंटेनर। सो यहाँ पे इसका इमेज का नाम दे दिया। सो मैं जैसे एंटर करूंगा मेरा कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे आपको यहाँ पे ऐसे कुछ दिखेगा, आपका यहाँ पे नंबर और अल्फाबेट सब कुछ दिखेगा, तो इसका मतलब आपका कंटेनर रेडी है। तो अब चेक करते हैं, कंटेनर पीएस करने के बाद ये रनिंग कंटेनर दिखाता है। जो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा कंटेनर कुछ इस तरीके का दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और हमारा 8082 में रन कर रहा है ये आपका, ठीक है। और यहाँ पे कंटेनर 1 है। और मैं आपको एक चीज़ बताया था गाइस, जैसे मैं ये कंटेनर के अंदर में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको कंटेनर 1 देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं होस्ट नेम चेंज किया हूँ। सो यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमारा 8082 में चल रहा है कि नहीं ये हमारा वेबसाइट। तो मैं अभी जूम आउट करता हूँ और आपको यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेगा गाइज। यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ट्रैफिक पोर्ट दिखेगा। यहाँ पे ट्रैफिक पोर्ट में क्लिक करना, ट्रैफिक और पोर्ट पे, पोर्ट्स में। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका यूजर इंटरफेस दिखेगा। सो यहाँ पे अगर 8080 तो नहीं करना है गाइज, हमें जो पोर्ट नंबर हम लोग ने डाले वहाँ पे कस्टम पोर्ट नंबर है, पोर्ट मैपिंग की है। सो यहाँ पे 8082 डालते हैं, ठीक है। और जैसे मैं एक्सेस करूंगा ना, वैसे हमारा यहाँ पे देखो क्या होता है, हमारा वेबसाइट ओपन। ये मेरा दोस्त का कंटेनर पे लाइक इमेज में ये वेबसाइट था मेरा दोस्त का, ठीक है। सो आप देख सकते हो। सो मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं क्या करूँगा ना, अब देखो, अब मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका लाइक मैं कंटेनर के अंदर में जाना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे डॉकर EXEC-IT करना है, ठीक है। और यहाँ पे कंटेनर 1 नेम दे देना है। और यहाँ पे गाइज आपको ये ध्यान से रखना, ये आपको देना पड़ता है बीन बैश, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे ना तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। इतना है इसका कमांड गाइज, देख सकते हो यहाँ पे बस इतना ही कमांड है, उससे ज़्यादा कुछ कमांड नहीं। ये सब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास AWS अकाउंट नहीं है तो ये किलर कोडा ओपन कर लेना, और किलर कोडा में भाई दम से आपका यहाँ पे करना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गाइज 60 मिनट के लिए होता है, बट आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली आपका 60 फिर से आ जाएगा। सो इसका टेंशन मत लेना कि आपका 60 मिनट ही बस आप प्रैक्टिस करोगे। अगर जैसे आपका 60 मिनट में प्रैक्टिस खत्म हो रहा है ना, तो आप फिर से रिस्टार्ट कर लेना, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा ना, बट आपका डेटा यहाँ से उड़ जाएगा गाइस, इतना याद रखना। यहाँ से अगर आप रिफ्रेश करोगे ना, ये सारा जो मैंने अभी टास्क परफॉर्म किया, डॉकर का पूल इमेज किया, वो सारा चीज़ उड़ जाएगा, इसमें से डिलीट हो जाएगा, आपका न्यू आ जाएगा, ठीक है सर्वर। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है कमांड्स वमांड्स, तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको AWS में नहीं जाना पड़ेगा, आपका क्रेडिट्स भी नहीं लगेगा, बहुत फ्री है, आसान है, बहुत आराम से गाइस। यहाँ पे आपको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा ज़्यादातर, बस। तो गाइस यहाँ पे जैसे मैंने ये कमांड है, ये कमांड को मैंने जैसे मैं एंटर करूँगा, सो मैं अपना आ जाऊँगा कंटेनर के अंदर। सो यहाँ पे फेल्ड हो गया। सो चेक करते हैं क्या है, स्टार्ट नो सच फाइल डायरेक्टरी, ओके। सो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है ना, यहाँ पे बीन बैश भी नहीं चलता है, तो आपको SH डालना पड़ता है। सो मैं जैसे एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखो आ चुका है, हम लोग फॉरवर्ड स्लैश में ही आ चुके हैं, बट यहाँ पे हमारा होस्ट नेम क्यों नहीं दिखाया, ओके। यहाँ पे हमारा होस्ट नेम क्यों नहीं दिखाया, यहाँ पे अभी आपको होस्ट नेम दिखना चाहिए था गाइस, बट यहाँ पे होस्ट नेम नहीं दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग ये आपका कंटेनर के अंदर है, ठीक है। सो जो भी हमारे ये वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट जहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला वेबसाइट हमारे यहाँ पे होना चाहिए। CD वैर में जाके www में नहीं है क्या इसका, HTML, ओके, यहाँ पे भी नहीं है। मैं जानता हूँ गाइज यहाँ पे इसका फाइल कहाँ पे होगा। सो मैं आपको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ यार, नहीं इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले, देखते हैं। यहाँ पे क्लियर करने के बाद मैं फिर से स्क्रीन में आ गया। यहाँ पे LS करते हैं। LS करने के बाद गाइस यहाँ पे CD में जाना, यूजर में होता है ये, क्योंकि मेरा डॉकर फाइल से बनाया है ना उसने। सो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली अगर उसने डायरेक्ट आपका पुल किया है ना इमेज, लाइक अगर उबंटू यूज किया है फ्रॉम या
लाइक उबंटू यूज किया, फिर उसके बाद से इंजीनिक्स से अपाची कुछ भी इंस्टॉल किया है, तो वो आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। यूजर के अंदर में आएगा, यूजर के अंदर में शेयर में आता है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, शेयर में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है उसका इंडेक्स HTML। तो यहाँ पे शेयर पे जाना, LS करना, और यहाँ पे आपको यहाँ पे कौन सा इसने अपाची इंजीनिक्स इंस्टॉल किया है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंजीनिक्स है इसका, तो यहाँ पे CD इंजीनिक्स में जाना, और इंजीनिक्स के अंदर में आपको देखो HTML दिखेगा, HTML के अंदर में उसका फाइल है, तो CD HTML, तो HTML के अंदर में इसका इंडेक्स फाइल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स फाइल और style.css है। सो एक बार चेक करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एडिट कर पाते हैं कि नहीं आपका index.html। तो VIM होता है। सो गाइस अभी VIM नॉट अवेलेबल है, सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले APT अपडेट करते हैं, ठीक है। APT अपडेट करते हैं, अभी हम लोग आपको यहाँ इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कंटेनर के अंदर है ना, तो गाइस ये आपका एक सर्वर है, ठीक है। तो सर्वर के अंदर हम लोग ना लाइक जैसे EC2 में हम लोग इंस्टॉल कर पाते हैं, वैसे यहाँ पर भी इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे अगर वहाँ पे आप रीड कर पाते तो यहाँ पे भी रीड कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं अपडेट कर लेता हूँ पहले, क्योंकि हम लोग अभी सर्वर के अंदर आए थे, तो APT अपडेट कर दिया। ओके, APT नहीं है अभी, तो APT हमें क्या करना है, APT इंस्टॉल करना है ना अभी। APT इंस्टॉल, अच्छा बिन बैश में ये नहीं है गाइस, बिन बैश में ये नहीं है। सो यहाँ पे भी करते हैं यार, देखते हैं, करते हैं यार, क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा है कि उबंटू भी है, क्योंकि APT तो काम नहीं कर रहा है, बट मे भी आपका लाइक OS चेक होगा, करना पड़ेगा हमें। तो गाइस ये भी एक आपका लाइक ट्रबल शूटिंग ही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, पहले अगर हम लोग कोई भी सर्वर के अंदर जाते हैं सबसे पहले हम लोग OS चेक करते हैं, बट मैंने चेक नहीं किया। सो यहाँ पे चेक करते हैं कैट ETC के अंदर में ना गाइस आपका OS होता है, ठीक है, OS हाइफन रिलीज। सो यहाँ पे चेक करते हैं, ओ गाइस यहाँ पे आपका ना उबंटू भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अल्पाइन आपका लिनक्स है, ठीक है। यार मेरे को लगा उबंटू, इसलिए मैं APT यूज कर रहा था। सो अल्पाइन लिनक्स का ना आपका APK होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना आपका, यहाँ पे आपका अभी रहेगा AP और यहाँ पे K होगा गाइस, ठीक है। हम लोग APT यूज कर रहे थे, मैं यहाँ पे APT यूज कर रहा था, ठीक है। सो अब यहाँ पे APT यूज नहीं करना है अभी हमें, यहाँ पे अब हमें APK यूज करना है। सो यहाँ पे यूज करते हैं APK इंस्टॉल कर, APK अपडेट करते हैं, देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं। APK अपडेट। सो गाइस आप चेक कर पा रहे हो यार, APK तो चल रहा है इसे गाइस, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो APK चल रहा है। सो यहाँ पे इंस्टॉल करके देखते हैं, इंस्टॉल इसमें काम नहीं करता है APK, लाइक आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। VIM चेक करते हैं यह होता है कि नहीं। ओके इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे आपका ना, अगर आप ये वाला अगर ले रहे हो ना OS अल्पाइन लिनक्स, तो यहाँ पे आपका APK जो हम लोग का रहता है ना, APT जो होता है वो हमारा APK बन जाता है, ठीक है। और जो हमारा इंस्टॉल रहता है ना, वो इंस्टॉल आपका बन जाता है ऐड, ठीक है। इतना याद रखना पड़ेगा गाइस। सो अब क्या करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं CD करके आपका लाइक यूजर के अंदर में गाइस आपको शेयर मिलेगा, शेयर के अंदर में आपको मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ यार, ठीक है। अब इसके बाद LS करके यहाँ पे हमें Nginx में जाना है, तो CD Nginx में जाओ। Nginx में जाने के बाद गाइस यहाँ पे CD HTML के अंदर में जाओ। HTML में आने के बाद गाइस यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ यार, ज़्यादा वो हो गया है, सो जूम भी नहीं होगा नीचे तक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यार यहाँ पे। सो अब क्या करना है, यहाँ पे मेरे को LS करते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको index.html है, ठीक है। अब मैं इधर भी एडिट कर पाऊंगा गाइस, VIM index.html। सो यहाँ पे हमारा एडिटर ओपन हो चुका है, जैसे मेरा स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ यार, क्या चेंजेस करूँ, हेलो माय नेम इज़ विष्णु इज़ देयर, मतलब मेरा दोस्त का नाम लिखा हुआ है, सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यार जूम करने के बाद ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है मेरे को। सो यहाँ पे मैं विष्णु के जगह में स्टडी विथ मी लिख देता हूँ, ठीक है। सो अब चेक करते हैं, हाय माय नेम इज स्टडी विथ मी गाइस, स्टडी विथ मी। सो मैं यहाँ पे स्टडी विथ मी चेंज कर दिया, और इसका अभी वेबसाइट में चेक करो, यहाँ पे उसका कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो माय नेम इज विष्णु। सो मैं अभी चेंज कर रहा हूँ आपका लाइक मैं कंटेनर के अंदर में, ठीक है। सो अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे चेक करूँगा ना, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, वो यहाँ पे विष्णु लिखा हुआ जगह में स्टडी विथ मी आ जाएगा। देखो कहाँ गया, यहाँ पे आ गया ना स्टडी विथ मी।
सो गाइज इसीलिए कंटेनर के अंदर आप चेंज कर पाते हो। ओके, ये हमारा डॉकर का तो काम हो गया। अब आप लिनक्स का, जैसे हम लोग यहाँ पे कमांड यूज कर रहे हैं, तो वैसे आपको मालूम ही है कि ये लिनक्स का कमांड सब है। तो अब हम लोग इससे एग्जिट होते हैं, ठीक है, एग्जिट होते हैं। सो जैसे मैंने एग्जिट लिखा वैसे मैं आ चुका हूँ अपना रूट यूजर में जो था। और यहाँ पे मैं क्यूबरनेटिस का भी बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हम लोग क्यूबरनेटिस का कुछ आपका मैं बता देता हूँ कि लाइक कैसे हम लोग चेक करते हैं। जैसे क्यूबरनेटिस का हम लोग को पोर्ट्स चेक करना होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप kubectl गेट पोर्ट्स कर सकते हो। अभी आपका पोर्ट्स क्रिएट नहीं है, सो इसीलिए नहीं हो रहा है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट एक फॉर एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ कि कैसे पॉड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा ना, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास क्यूबरनेटिस भी नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है कैसे पॉड्स क्रिएट होता है, पॉड्स के अंदर कैसे आप इमेज लेकर चला सकते हो, सो इसीलिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। सो अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा गाइस। अब समझो, यहाँ पे एक ट्रिक है। यहाँ पे आपको बस लिखना है kubectl, ठीक है, क्रिएट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। मैं इसका वीडियो भी बनाया हूँ गाइस, मेरा यूट्यूब में आप देखोगे ना, तो शायद मे भी शॉर्ट पे या मैंने बताया था कि कुछ हम लोग एक कुछ कमांड से हम लोग एक बार मैनिफेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट फाइल हम लोग क्यूबरनेटिस में मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट करते हैं जिससे आपका पॉड्स बनता है। सो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट लिखते हैं, डिप्लॉयमेंट और रेप्लिकाज होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हैं, डिप्लॉयमेंट, और यहाँ पे आपको क्या नाम देना है, तो मैं यहाँ पे ऐप ही दे देता हूँ। लाइक ऐप का नाम क्या होना चाहिए इसलिए होता है। सो मैं यहाँ पे ऐप दे दिया, ठीक है। kubectl क्रिएट, देखो मैं जूम कर देता हूँ, kubectl क्रिएट ऐप। ऐप के बाद आपको क्या लेना है, इमेज का नेम, ठीक है। तो हाइफन इमेज, इमेज क्या करना है, मैं चाहूँगा तो अभी मैं ये दोस्त का इमेज ले सकता हूँ, बट छोड़ दो यार, अभी मैं बस उबंटू ले लेता हूँ, ठीक है, उबंटू ही ले लेते हैं। नहीं, एनजिनिक्स ले लेते हैं, नहीं अपाची 2, अपाची 2, क्योंकि अपाची 2 ले लेते हैं, क्योंकि एनजिनिक्स ये मेरा दोस्त का वेबसाइट में चल रहा है। अपाची 2 ले लिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना गाइस, जैसे अगर आपको रेप्लिकास बनाना है सो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ड्राई, ठीक है, हाइफन ड्राई रन इजिकल्स टू क्लाइंट, और उसके बाद यहाँ पे हाइफन ओ करना है गाइस, और यहाँ पे YAML तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये लिखोगे ना इतना कुछ कमांड, देखो kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट ऐप हाइफन हाइफन इमेज इजिकल्स टू अपाची, ये आपका इमेज का नाम है। अब ये मैं आपको क्यूबरनेटिस में बताऊंगा गाइस कैसे हम लोग मैनिफेस्ट फाइल अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। ये अभी जस्ट फॉर प्रैक्टिस, मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सर्वर में आप क्यूबरनेटिस भी कर सकते हो। तो हाइफन हाइफन ड्राई रन क्लाइंट, इससे क्या होगा ना, आपको यहाँ पे आपको इसका मैनिफेस्ट फाइल दिखेगा, ब्लूप्रिंट दिखेगा गाइस। ये आपका सेव नहीं होगा, पोर्ट्स अभी क्रिएट नहीं हुआ होगा। तो मैं जैसे एंटर करूंगा ना, आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा, देखना, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ना API वर्जन ऐप ये वगैरह वगैरह, ये सब ना इसकी वजह से, इससे क्या होगा कि आपका पोर्ट्स क्रिएट होगा, ठीक है। इसके पोर्ट्स क्रिएट होगा, इसका सर्विस क्रिएट नहीं होगा, सर्विस के लिए भी अलग होता है, ठीक है। यहाँ इससे पोर्ट्स क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रेप्लिकास 1 लिखा हुआ ना, रेप्लिकास मतलब होता है आपका डुप्लीकेट, मतलब हम लोग पोर्ट्स बार बार क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बार पोर्ट्स डिलीट हो गया तो दूसरा पोर्ट्स आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। सो ये रेप्लिकास यहाँ पे 1 है ना। सो मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, मतलब देखो, अब वो कमांड तो चला गया। अब यहाँ पे एक कमांड होता है, यहाँ पे आप लिखोगे ना, जैसे यहाँ पे देखो, ये आप ये नेम के पास यहाँ पे लिखो हाइफन हाइफन रेप्लिकास, जैसे मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा 4 पोर्ट्स क्रिएट होगा। अब मैं जैसे एंटर करूंगा ना, आपको 1 के जगह में, जहाँ पे आपको यहाँ पे 1 दिख रहा था रेप्लिकास, अब यहाँ पे आपको 4 दिखेगा, देखो यहाँ पे 4 आ गया। इससे क्या होगा कि आपको 4 पोर्ट्स क्रिएट होगा। भाई जूम कर लेता हूँ क्योंकि कमेंट आया था, भाई कमेंट आता है तो भाई मेरे को अच्छा लगता है कि गाइज आप लोग कमेंट कर रहे हो, भाई पढ़ रहे हो आप लोग भी, और अच्छे से ध्यान दे रहे हो। और लाइक मेरे को कमेंट में क्या रहता है ना भाई, जब बोलते कि आपका अंडरस्टैंड, आप जो पढ़ाते हो अच्छे पढ़ा रहे हो, मेरे को अच्छा लगता है गाइस कि एटलीस्ट मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। जितना मैं जानता हूँ मैं और अच्छे से सिंपल आपके लिए रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ना ये पूरा डिटेल्स में मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ, क्योंकि ना जो जो हम लोग को रियल टाइम में काम लगता है मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। ये पूरा, और हम देखो हर इंसान हर एक चीज जाने ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। सो ये होता है। तो अब चलते हैं गाइस, दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हो रेप्लिकास 4। सो एक कमांड होता है आपको, जैसे कि अभी ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ ये, फिर मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री, मतलब इसका कहाँ गया जूम, ओके। सो यहाँ पे ये था ना। अब मैं इसको सेव करना है। अभी देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस फाइल सिस्टम है। इसको मेरे को क्रिएट करना है फाइल, और मेरे को इसको रन करना है kubectl के साथ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये कमांड है ना आपका, आगे जाके या ग्रेटर देन में क्लिक करना, और यहाँ पे आपको जैसे आप फाइल किस नाम से आपको फाइल सेव करना है वो नाम पे आप देख सकते हो। जैसे मैं dv.yml तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये YML फॉर्मेट में, ठीक है।
तो ये आपको YML रहना ही रहना है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा ना, तो ये जो सारा जो मेरा यहाँ पे जो लिखा हुआ आया है वो सारा चीज़ सेव हो जाएगा dev.yml में। ये जो आपका ग्रेटर देन में होता है ना, ये आपका ना आउटपुट इस फाइल में स्टोर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका आउटपुट जो रहेगा ना, जैसे मैंने ये कमांड रन किया, ये कमांड रन करने के बाद ये मेरा आउटपुट आया ना, तो ये आउटपुट ना इसमें आपका सेव हो जाएगा। जो मैं जैसे एंटर करूंगा तो आप देखना क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखना आपका एक फाइल आ गया, ठीक है, ये dev.yml है। अब जैसे मैं इसको रीड करता हूँ, कैट होता है एक कमांड जो रीड करने के लिए, देख पा रहे हो कि मैं ये एक सर्वर में आपका लिनक्स का कमांड सब यूज कर पा रहा हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे dev.yml लिखूंगा, देखो सारा आउटपुट आ गया, ये जो ऊपर का था। सो अब क्लियर करते क्योंकि थोड़ा स्क्रीन के नीचे आ गया है। सो इधर यही दिक्कत है गाइस, मैं मतलब जूम नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, कि मतलब थोड़ा स्क्रीन इधर उधर होगा। सो आप लोग देख लेना यार थोड़ा, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एलएस करके यहाँ पे आ गया। अब हमें क्रिएट करना है kubectl क्रिएट क्रिएट -f, और यहाँ पे जो डेव था इसको क्रिएट करना है, ठीक है। अभी तो हमारा जब हम लोग kubectl, देखो ये वाला मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ कि अभी हमारा पोर्ट्स कुछ नहीं है। kubectl गेट पोर्ट, ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया ना, नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस। तो मैं जैसे यहाँ पे kubectl क्रिएट -m, और यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे डेव लिखूंगा ना .yml, वैसे ही मेरा पोर्ट्स क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्रिएटेड हो गया, ठीक है। अब जैसे ये क्रिएट हुआ, मैं इसको आपको चेक करवाता हूँ। kubectl गेट पोर्ट्स, यहाँ पे 4 पोर्ट्स आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये आपका आया क्योंकि मैंने रेप्लिका में फोर्स दे दिया, 4 दिया था, इसलिए 4 आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको सारा कुछ चेक करना है कि आपका सर्विस वाला सब, तो kubectl गेट ऑल कर दो, यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा। आपको यहाँ पे ये पॉड्स दिख गया। अभी इमेज इसका ये पुल बैक ऑफ क्यों आया, मैं आपको जब मैं क्यूबरनेटिस पढ़ाऊंगा ना वो सारा चीज बताऊंगा। अभी ये आपका जो पोर्ट्स में आपका जो उबंटू मैंने लिया ना, वो उबंटू अभी नहीं चल रहा है, ठीक है, समझ जाओ। बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि बस ये आप यहाँ पे सर्वर में काम कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्विस में आप चेक कर सकते हो, सर्विस में क्यूबरनेटिस का ये चल रहा है, डिप्लॉयमेंट में ये मेरा पोर्ट्स का वो सारा था, यहाँ रेप्लिकास में 4 है, देख सकते हो, सारा कुछ आपको दिख जाएगा। सो गाइस, कमांड उमांड का और क्यूबरनेटिस का टेंशन मत लो, मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। इतना आसान से पढ़ा दूंगा ना गाइस, इतना आसान से जो आप सच में बोल रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग ने ये सारा कुछ देख चुके हैं, ठीक है। और आपको और क्या दिखना है, अगर आपको एनसिबल इंस्टॉल करना है, यहाँ पे एनसिबल भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे apt इंस्टॉल एनसिबल -y, तो यहाँ पे एनसिबल भी इंस्टॉल हो जाएगा। देखो यहाँ पे एनसिबल भी इंस्टॉल हो गया। अब एनसिबल का चेक करते हैं कि एनसिबल चल रहा है कि नहीं। एनसिबल, ठीक है, एनसिबल का भी आएगा गाइस वीडियोस, ठीक है। अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। इतना याद रखना, एनसिबल के लिए आपको पाइथन होना चाहिए, ठीक है, पाइथन 3। तो यहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल रहता है पाइथन, वो भी मैं आपको चेक करवा दूंगा कि है कि नहीं पाइथन हम लोग के पास। सो देखो यहाँ पे पाइथन भी चल रहा है। देखो मैंने अभी पाइथन का बात की, यहाँ पे पाइथन भी अपने आप आ रहा है, देखो हो रहा है ना। देखो पाइथन 3 आ गया, अनपैक हो रहा है। यहाँ पे अभी हमारा सारा कुछ आप इंस्टॉल कर सकते हो यार। एक ये सर्वर है। सो अभी ये टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि इसका ना एक चीज़ है इसमें गाइस, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है, ठीक है। सो आपको मैं स्पेस भी दिखा दूंगा कि स्पेस कितना क्या है। सो अभी चेक करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ क्योंकि थोड़ा ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया। अभी हमारा एनसिबल भी इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे विच कमांड हम लोग यूज़ करते हैं अगर आपको चेक करना है कि आपका सर्विस है कि नहीं। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा तो इसका मतलब समझना कि आपका में इंस्टॉल है ये सर्विस, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। सो यहाँ पे मैं आपका एनसिबल का एक कमांड होता है ना, एनसिबल एनसिबल लोकल होस्ट -m पिंग। सो इससे गाइस क्या मालूम चलता है, ये एक आपका ना इनलाइन कमांड है, ठीक है। जस्ट मैं आपको चेक करवा रहा हूँ कि एनसिबल भी आपका चल रहा है। सो यहाँ पे एनसिबल चल रहा है, देख सकते हो, ये आपका आउटपुट आया पिंग पोंग। ये आपका एक मॉड्यूल होता है, ठीक है, पिंग, जो आप चेक कर सकते हो कि ये चल रहा है कि नहीं। लोकल होस्ट मैंने क्यों किया, क्योंकि ये एक लोकल होस्ट अभी है मेरे लिए सर्वर, ठीक है। यहाँ पे ऑल होता है। सो यही है गाइस, और यहाँ पे चल रहा है एनसिबल भी चेक कर पा रहे हो।
अब क्या करना है, यहाँ पे अगर पाइथन में भी जाना है तो पाइथन में भी कर सकते हो। यहाँ पे ना आप जेनकिंस भी यूज़ कर सकते हो, सारा जो जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं, सोनार क्यूब भी यूज़ कर सकते हो, ट्रीबी भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लाइक आप डॉकर आप तो यूज़ कर ही लिए, सारा जो जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं ना उसमें जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए भी, तो प्रैक्टिस के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो गाइज। ये किलर कोड है, ठीक है। यहाँ पे ये किलर कोड आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ क्यूबरनेटिस भी आपको दिखाई दिया। सो गाइज कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, जिसमें अभी हम लोग ने ये देख लिया, लिनक्स भी देख लिए, AWS का तो आप EC2 इंस्टॉल वाला, क्यूबरनेटिस भी देख लिए, डॉकर भी देख लिए, साथ में एनसिबल भी देख लिए, और आपका जेनकिंस भी आप इंस्टॉल कर सकते हो कंटेनर के साथ, या फिर आप क्या बोलता है सोनार क्यूब भी यूज़ कर सकते हो। सारा कुछ गाइस जो जो आपका कमांड रहता है लिनक्स का, वो सारा चीज़ आप किलर कोडा में यूज़ कर पाते हो, यूज़ कर पाओगे। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए सारा वीडियो आने वाला है ये सब का। और गाइस जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं हम लोग साथ में, और एक मस्त प्रोजेक्ट करेंगे क्यूबरनेटिस वाला। जैसे आपने देखा एक मैनिफेस्ट फाइल कैसे एक कमांड से हम लोग पोर्ट्स क्रिएट कर पा रहे हैं, इमेज कहाँ से ले पाएंगे, वो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। गेटऑप्स के बारे में बताऊंगा, आर्गो CD जो है हेल्म चार्ट बताऊंगा आपको, सारा कुछ मज़ा आ जाएगा गाइस, सच में बोल रहा हूँ। जब हम लोग ये क्यूबरनेटिस का प्रोजेक्ट करेंगे ना केओप्स का, मज़ा आ जाएगा आपको भी, क्योंकि वो क्या है ना, हम लोग ना सारा टूल्स कंबाइन करके हम लोग वो प्रोजेक्ट करेंगे, समझ रहे हो। हम लोग जेनकिन से लेके सारा कुछ गिटहब, ठीक है, उसका से डॉकर मैवेन सारा कुछ यूज़ करने वाले। सो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी विद मी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके अपने राय बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।